प्यारे दोस्तों, जितने भी अब की बार एग्जाम देने जा रहे हैं 2027 में मैट्रिक क्लास का विद्यार्थी, ठीक ना, तो आप लोग को यहाँ पर देखिए वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आया है, जो कि यह प्रश्न आप लोग को देखना अनिवार्य है। आप लोग को इस वीडियो में हम बताएंगे 50 टॉप ऐसा क्वेश्चन पेपर जो कि आप लोग को यह हूबहू आप लोग को मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग को याद कर लेना है, ठीक ना। तो पहले नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र में है। तो कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए संस्कृत का है। कौन सा विषय है, संस्कृत 10th क्लास, ठीक ना। ठीक ना, जितने भी है मैट्रिक में अब के बार एग्जाम दे रहे हैं तो रट लेना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन याद कर लेना है, ठीक ना। याद करना है, 10 मिनट समय देना है और कुछ नहीं देना है, ठीक ना। बहुत वही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र की पुत्र किलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो कौन सा नाम है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा पुष्पपुर। पुष्पपुर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना, कंठस्थ याद करना है, बिहार बोर्ड से हूबहू आएगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप लोग को जो कि 100% गारंटी है, आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ही मिल जाएगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप लोग को 50 ही ऑब्जेक्टिव बताएंगे, टॉप ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर देखिए पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, देखिए सिंपल सवाल है, जो 2500 वर्ष पुराना है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कुटिनिमिति कव्य के कवि कौन है। तो कवि के कौन है, तो क्या होगा इनका बाबू। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा विशाखा दत्त, ठीक ना, विशाखा दत्त। आंसर हो जाएगा सी, सॉरी इनका हो जाएगा दामोदर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, दामोदर, बी नंबर आंसर एग्जाम है, ठीक ना। तो इनका हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर, ठीक ना, दामोदर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा, आलस्य के मुख्य को देखे, आलस्य को मुख्य के को देखे किसने आलस्य बनाने का स्वागत किया है, स्वयं किया है। तो क्या हो जाएगा इनका, स्वयं किया है। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा वनवाटी आलस्य ने किया था। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न ये क्या, आग कहाँ लगाई गई, आग कहाँ लगाई गई थी, कि आलशाला में लगाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा क्या हो जाएगा इनका, विसातीय। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक ना। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा चतुर्विंशति। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, ठीक ना। क्या होगा इनका, पत्नी कौन थी। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा, 8 नंबर क्या होगा आंसर, फटाफट आप लोग बता चलिए। इनका हो जाएगा मैत्रेय। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सी के जगह बी हो गया, बी के जगह सी होना चाहिए था, लेकिन ठीक ना, गलती हो गया। लेकिन आप लोग को जो आंसर बता रहे वही आंसर करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, महाभारत में किस लेखक का उल्लेख उल्लेख मिलता है। तो क्या हो जाएगा इनका, 9 नंबर का, ठीक ना। 9 नंबर क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा मैत्रेय का हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखक की कौन है। तो वर्तमान काल संस्कृत का लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा इनका, 10 नंबर का क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा मिथिलेश कुमार मिश्रा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सीमांत्रोमन संस्कार कब होता है। सीमांत्रो नियम में तो संस्कार कब होता है, ठीक ना। तो कब होता है, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा जन्म से पहले होता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना, जन्म से पहले होता है।
अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, उपनीय संस्कार का क्या अर्थ है, उपनीय का संस्कार का क्या अर्थ है, ठीक ना। तो क्या अर्थ हो जाएगा इनका, इनका हो जाएगा गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि मनुष्य गृह जीवन में कब प्रवेश करता है, ग्रह प्रवेश कब करता है। तो क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा विवाह प्रांति विवाह परंपरांति। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है। तो कौन सा विधि नहीं होता, ठीक ना, विधि या विधान, ठीक ना। तो कौन सा नहीं होता है, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा समावर्तवक। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षा विवाहित कठिनाई से जीवन यापना करने वाले धन्य लोग किस गांव में रहते हैं। तो किस गांव में रहते हैं, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा भीखन टोला में, ठीक ना, भीखन टोला में। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर उल्टा पुल्टा है तो यह नहीं समझ लेना यह गलती है, ये सही है, लेकिन आप लोग को आज यह रख लेना है कौन सा होगा, भीखन टोला होगा। तो मेन देखिए मेन प्रोजेक्ट यह है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, भीखन टोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई है। अब जो भीखन टोला गांव से 1 कोस दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई है। तो किसके लिए की गई थी, तो क्या हो जाएगा इनका शासन के द्वारा, ठीक ना। क्या होगा, शासन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, शासन के द्वारा, सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, देवभाष्य की रचना किसने की है। तो किसने की है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा विजेंद्र। आंसर क्या हो जाएगा, विजेंद्र। आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ था। स्वामी जो है उनका मृत्यु कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा इनका 18 का, ठीक ना। 18 क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 1885 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था। तो आंसर हो जाएगा, सॉरी, इनका होगा इनका देखिए 18 क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 1883 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका क्या हो जाएगा, गुजरात में, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में, ठीक ना। अब यहाँ अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि बाघ के हाथ में क्या था। बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन, ठीक ना, कंगन, सोने का कंगन। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बाघ कौन था। तो बाघ कौन था, तो बूढ़ा था। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा इनका, आंसर होगा उपयुक्त में सभी था, बूढ़ा भी था। देखिए उपयुक्त में सभी दिया गया था, इनमें बूढ़ा था, लेकिन आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बूढ़ा। तो इनमें सभी भी हो सकता है, ठीक नहीं। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, शक्तिहीन था, शक्तिहीन बूढ़ा ही हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर गलती नखंडी था, तो यह भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अपने को वसाहनी कौन कहता है। वसाहनी कौन कहता था, ठीक ना। तो कौन कहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा बाघ ने कहता था। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इंद्र क्या चाहता था। इंद्र जो है क्या चाहता था, क्या हो जाएगा इनका 23 का, ठीक ना। तो क्या चाहता था, भिक्षा।
आंसर क्या हो जाएगा, जो कि कर्ण का जो कवच और कुंडल मांगा था उनको क्या मांगा था, तो भिक्षा ही मांगा था, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इंद्र को अग्रिष्टि फल कौन देना चाहता है, तो कौन फल देना चाहता है, तो क्या हो जाएगा इनका 24 का, ठीक ना। कर्ण कौन दिया था, कर्ण दिया था। दान कौन दिया था, कर्ण दिया था। दान किससे मांगा था, किसका इच्छा था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कर्ण को कवच कुंडल विहीन 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 करने की योजना किनकी थी। अब देखिए जो कि कवच और कुंडल था कर्ण के पास, और किसने उनको छीनने की कोशिश की है और ले भी लिया, ठीक ना। तो कौन था, तो क्या हो जाएगा इनका, इनका हो जाए किसकी थी, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण का था, ठीक ना। कृष्ण का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कब्ज विहीन विहीन करने की योजना पूछ रहा था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनका बी नंबर करेक्ट सी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, विश्व के देशों में आसपास में क्या आपस में क्या प्रचलित है, तो क्या प्रचलित है 26 का, ठीक ना। इनका क्या हो जाएगा, सिंधु शुद्धि, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूत्रीय राज्य क्या बढ़ रही है, बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इनका, इनका हो जाएगा कलह और अवांशी अशांति, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यट भटिया किनकी रचना है, तो किनकी रचना है, तो क्या हो जाएगा इनका, इनका हो जाएगा आर्यभट्ट, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, चरक चरक साहित्य के रचयिता कौन है, तो रचयिता कौन है, तो क्या हो जाएगा इनका, इनका हो जाएगा रचक, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, खगोल वैज्ञानिक खगोल विज्ञान और गणित विज्ञान गणित की शास्त्र के अंतर्गत है, तो अंतर्गत है, तो क्या हो जाएगा इनका, इनका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर क्या कह रहा है, ज्योतिष शास्त्र, आंसर क्या हो जाएगा ज्योतिष शास्त्र। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 31 में सत्यम जयते डॉट प्रमेय निधान्य मांत्रिक किस उपनिदेश संग्रह है, संग्रह क्या हो जाएगा इनका 31 का, ठीक ना। 31 का क्या हो जाएगा इनका, क्या हो जाएगा मुकुंड कोपेनिय दिशी, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अरुण रानी रानी यानी महतो डॉट महिमानात्मक मंत्र किस उपनिदेशी से संग्रहित है, तो क्या हो जाएगा इनका 32 का हो जाएगा कोट पर निदेशित, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत भूमि कैसी है, तो भारत भूमि कैसी है, तो क्या हो जाएगा इनका, इनका हो जाएगा उपयुक्त में सभी है, ठीक, आंसर हो जाएगा डी नंबर। विशाल है, भय है, सुंदर है, शाली है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि महाभारत के किस पूर्व में विदुर के नीति लिसे क्या हो जाएगा इनका 34 का, ठीक ना। 34 का क्या हो जाएगा इनका, हो जाएगा उद्योग पर, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, परम कल्याणी कारक कौन है, कल्याण कारक कौन है, तो कल्याण कारक कौन है, तो क्या हो जाएगा इनका, इनका हो जाएगा धर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर में क्या कह रहा है, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपयस क्या है, तो उपय क्या है, क्या हो जाएगा इनका, इनका हो जाएगा क्षमा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दोनों भुजाओं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था, तो इनमें कोई नहीं होगा, ठीक ना।
तो इनका क्या हो जाएगा 37 का, ठीक। 37 का बी नंबर दिया मुनी ने दिया था, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, सॉरी इनका हो जाएगा, इनका देखिए आंसर क्या हो जाएगा मुनिगण ने, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मंदिका की नदी में कौन षड्यंत्र कर रहा था, षड्यंत्र कर रहा था। तो 38 का क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा गृह स्थित, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है, तो पर्वत की निकट बह रही है, तो 39 से क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा चिरकुट पहाड़ के निकट, ठीक ना। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, तो कब प्रवेश करता है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा विवाह संस्कार के साथ, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, तो इनका क्या हो जाएगा 41 का, तो 24 है, आंसर हो जाएगा ए नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, तो प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, तो क्या हो जाएगा इनका 42 का, दुर्लभ होता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है शंकर चरित्र के से रचनाकार कौन है, तो कौन है, तो क्या हो जाएगा 43 का, इनका हो जाएगा पंडिता क्षमा राव, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ था, स्वामी दयानंद की मृत्यु 1980 में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो मुख्य कर्म है, तो क्या हो जाएगा इनका 45 का, ठीक ना। 45 से क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इनका कोशांत्र, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद के कैसा काम किया, स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया है, तो क्या हो जाएगा इनका समाज योद्री में, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नीति सुलेखा पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो संकलित है, तो क्या हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा 47 का, ठीक ना। 47 का हो जाएगा उद्योग उपनय, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि अय शब्द का क्या अर्थ है, तो अय शब्द का क्या अर्थ है, क्या हो जाएगा श्रेष्ठ हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, समुचित उत्तर कौन देते हैं, क्या हो जाएगा मंत्री विदुर ने, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण जो है किस देश का राजा था, तो अंग्य देश का राजा था, आंसर सी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आप लोग को देखिए 50 तक बताए हैं जो कि लंबा वीडियो बन जाता है, इनके बाद आप लोग को फिर 50 बताए जाएंगे जो कि आप लोग को हूबहू आप लोग को लड़ता जड़ता मिलेगा यह प्रश्न 50 को, ठीक ना। तो आप लोग को रट लेना है जितने भी विद्यार्थी है, और इसके बाद 50 के बाद 51 बताएंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।